अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस को कहते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस क्या है, इसकी हम थोड़ी सी पहले समरी जो है वो देख लेते हैं कि प्रोटीन जो है वो कैसे सिंथेसिस होती है। इससे पहले जो है वो आपने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कि डीएनए से एमआरएनए का बनना, और एमआरएनए से जब प्रोटीन बनती है तो उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को अगर कंबाइनली हम देखें तो वो जो है सेंट्रल डोग्मा है। प्रोटीन जो है जो सिंथेसिस होती है, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि प्रोटीन जो है वो क्या है। प्रोटीन अमाइनो एसिड से सिंथेसिस होती है, यानी प्रोटीन का जो यूनिट है वो अमाइनो एसिड है। तो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जो हैं वो लिंक अप होते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। ये प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर बन जाता है। एक अमाइनो एसिड और दूसरे अमाइनो एसिड के दरमियान एक बॉन्ड बनता है जिसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इसलिए एक लॉन्ग चेन जो बनती है उसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अमाइनो एसिड्स जो हैं वो कैसे आपस में लिंकअप होते हैं। थोड़ा सा हमें जो है वो रिव्यू कर लेना चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो एक टिपिकल अमाइनो एसिड है, यानी जितने भी अमाइनो एसिड्स होंगे उसमें ये सारे जो है फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, जिसमें ये अमाइनो ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है, ये जो है वो एक साइड चेन है यानी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, और ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये जो है अल्फा कार्बन है। आप देखें कि अगर एक अमाइनो एसिड ये है और अगर मैं यहाँ पर दूसरा अमाइनो एसिड जो है वो बना लेता हूँ अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन उसी तरह, और कार्बोक्सिल ग्रुप, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। अब आप देखें कि इसमें इन दोनों में जो है वो एक पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। वो कैसे कि ये जो अमाइनो ग्रुप है इसको हम यानी इस तरह भी लिख सकते हैं NH2। तो होता क्या है कि इसका OH और इसका जो अमाइनो ग्रुप का H जो है, यहाँ से ये वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है, और जब वाटर रिमूव हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि ये कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है जिसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड यानी अमाइनो एसिड्स जो हैं वो आपस में जो है लिंकअप होते चले जाते हैं और एक प्रोटीन चेन जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बन जाती है। जहाँ तक ट्रांसलेशन का ताल्लुक है, ट्रांसलेशन जो है उसमें हम ये देखते हैं कि बहुत सिंपल ये प्रोसीजर है, प्रोसेस है। इसमें उसी तरह यानी 3 जो है ना इसके फेजेस हैं। नंबर 1 इनिशिएशन, नंबर 2 इलोंगेशन, नंबर 3 टर्मिनेशन। ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चाहिए, यानी एक तो सबसे पहले जो है वो इनिशिएशन को अगर हम देखें तो क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन आपने पढ़ ली। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि मैसेंजर आरएनए बन गया। मैसेंजर आरएनए जो है थ्रू न्यूक्लियर पोर यानी न्यूक्लियस से होकर वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है और फिर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो प्रोटीन कहाँ पर सिंथेसिस होती है? प्रोटीन को सिंथेसिस करने वाले जो ऑर्गेनेलीज हैं सेल के अंदर वो हैं राइबोसोम्स, और ये राइबोसोम्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म में भी स्कैटर्ड होते हैं, प्लस ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी होते हैं। तो दोनों जगह प्रोटीन्स जो है वो सिंथेसिस होती है। अब होता क्या है कि सबसे पहला जो काम है वो ये है कि जब मैसेंजर आरएनए जो है जब बन जाता है, उसकी ट्रांसक्रिप्शन हो गई। अब वो मैसेंजर आरएनए जब बनता है तो राइबोसोम्स जो हैं, अगर हम राइबोसोम्स को देखें तो राइबोसोम्स जो हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राइबोसोम्स में हम ये देखते हैं कि एक जो है ना वो उसका यानी छोटा यानी यूनिट होता है और एक बड़ा जो है वो यूनिट होता है, यानी कि इसमें एक स्मॉल सब यूनिट और एक लार्ज सब यूनिट होता है।
केमिकली अगर हम देखें तो इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन और एक आरएनए होता है जिसे हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। ये आपको पहले मालूम होना चाहिए कि डीएनए के अलावा यानी न्यूक्लिक एसिड में डीएनए है और आरएनए है। डीएनए तो एक ही होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए जो है सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक नंबर 1 राइबोसोमल आरएनए जो कि राइबोसोम्स का हिस्सा है, राइबोसोम्स में होते हैं। दूसरे ट्रांसफर आरएनए और तीसरे मैसेंजर आरएनए। राइबोसोमल आरएनए आपने यहाँ देख लिया कि इसी के अंदर राइबोसोमल आरएनए होता है। तो सबसे पहला जो प्रोसीजर है वो ये है कि जो उसका बड़ा यूनिट है वो इससे अलहदा हो जाता है, यानी ये लार्ज सब यूनिट और ये स्मॉल सब यूनिट, यानी ये दोनों आपस में डिटैच हो जाते हैं। जब ये दोनों डिटैच हो जाते हैं तो क्या होता है कि जो मैसेंजर आरएनए है, ये देखें कि ये मैसेंजर आरएनए, इस मैसेंजर आरएनए के साथ ये मैसेंजर आरएनए स्मॉल सब यूनिट जो है राइबोसोम्स का उसके साथ आकर लग जाता है। और ये कहाँ पर लगता है कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर एक इनिशिएशन कोडोन होता है। कोडोन्स जैसे 3 बेसिस का एक कोडोन होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस का एक कोडोन होता है। इस तरह हमारे अंदर जो है वो 64 कोडोन्स हैं। तो ये पहला जो कोडोन है वो है AUG। AUG जहाँ पर यानी इसके अंदर कोडोन होता है मैसेंजर आरएनए के ऊपर, वहाँ पर स्मॉल सब यूनिट आकर लग जाता है, या आप समझ लें कि मैसेंजर आरएनए जो है वो राइबोसोम के स्मॉल यूनिट से आकर जो है वो अटैच हो जाता है। अच्छा, दूसरा ये आप देखें कि हमने ये कहा कि प्रोटीन जो है वो किससे बनती है? अमाइनो एसिड से। तो अमाइनो एसिड्स जो हैं वो आपस में, जैसे मैंने बताया कि लिंकअप होते हैं। कितनी किस्म के अमाइनो एसिड्स होते हैं? 20 डिफरेंट काइंड्स के अमाइनो एसिड्स होते हैं। यानी एक प्रोटीन जो बनती है उसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स और नंबर 2 सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, यानी अमाइनो एसिड्स के कितने नंबर्स होंगे और उसका सीक्वेंस क्या होगा। फॉर एग्जांपल इंसुलिन को देखें, इंसुलिन केमिकली प्रोटीन है, एक हार्मोन है लेकिन केमिकली प्रोटीन है। उसमें कितने अमाइनो एसिड्स हैं? 74। अब ये नंबर आ गया। एंड व्हाट अबाउट द सीक्वेंस? तो एक उसका खास सीक्वेंस होगा कि एक अमाइनो एसिड उसके बाद दूसरा और तीसरा, फिर इस यानी बाद अमाइनो एसिड्स रिपीट भी होते हैं। तो वो डिपेंड करता है उसके जेनेटिक कोड के ऊपर, जो 3 बेसिस का एक कोड होता है या कोडोन होता है। तो 20 डिफरेंट काइंड्स के अमाइनो एसिड्स हैं। इसी तरह हमने बात की ट्रांसफर आरएनए की। ट्रांसफर आरएनए क्या करते हैं? ट्रांसफर आरएनए जो है वो अमाइनो एसिड्स को पिक करके मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम तक लेकर आते हैं। ये भी 20 डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। तो इसके मानी ये है कि एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड एक स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच होता है और फिर वो आकर मैसेंजर आरएनए पर आता है। नंबर 3 क्या है कि एक यानी जो ट्रांसफर आरएनए है उसके साथ अगर आप देखें तो ये एक ट्रांसफर आरएनए है। यानी इसमें आप ये समझ लो कि ये 5 to 3 प्राइम एंड इसका ये 5 है और फिर ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपकी मतलब ये एक्चुअली तो ये इस तरह से बना होता है। तो इसमें यानी ये 5 to 3 प्राइम इस तरह से बनता है। तो ये है सिंगल स्ट्रैंडेड। अब होता क्या है कि ये जो ट्रांसफर आरएनए है ये भी 20 डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। अब पहला यानी हम ले रहे हैं ये एक ट्रांसफर आरएनए, और इसमें ट्रांसफर आरएनए में क्या होता है कि अमाइनो एसिड जो है आकर अटैच होता है, ठीक है। ये इसका जो है वो एंटीकोडॉन
रीजन होता है जहां पर इस मैसेंजर आरएनए के अंदर जो कोड्स हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन्स होते हैं जो एंटी कोडॉन कहलाते हैं, या उसको कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन भी कहेंगे। यहाँ पर ये दो एंड जो हैं वो आकर मैसेंजर आरएनए के साथ, राइबोसोम्स के साथ आकर अटैच होते हैं। और ये वो जगह है कि जहाँ पर ये यानी इसको यहाँ पर आकर जो है वो अमाइनो एसिड आकर लगता है, अटैच होता है। अब ये एक प्रोसीजर है कि उसमें होता क्या है कि एक अमाइनो एसिड है, उसे हम कहते हैं अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, ये एक नाम है। अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एक एंजाइम है। ये भी 20 डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, यानी 20 डिफरेंट काइंड्स के अमाइनो एसिड्स, 20 डिफरेंट काइंड्स के ट्रांसफर आरएनए और 20 डिफरेंट काइंड्स के अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज होते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि एक खास अमाइनो एसिड जो है वो एक खास ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच होगा और एक स्पेसिफिक या खास अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज उसको यहाँ पर अटैच करेगा। यहाँ पर आप देखें कि ये जो यानी ब्लॉक बना हुआ है, ये वाला, ये बड़ा सा, ये एंजाइम है और इसको हम कहते हैं एक्टिवेटिंग एंजाइम। एक्टिवेटिंग एंजाइम्स कौन सा? वही अमीनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, दीज आर द एक्टिवेटिंग एंजाइम्स। और ये 20 डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। एक किस्म का ये एंजाइम है जो एक ख़ास एंजाइम है और एक ख़ास अमीनो एसिड जैसे ट्रिप्टोफेन है उसको अटैच कर रहा है किसके साथ? एक ख़ास ट्रांसफर आरएनए के साथ। ये प्रोसेस जो है वो अब आप देखिए कि ये इसमें क्या होगा कि अगर ये वाला जो यानी ट्रांसफर आरएनए है, जैसे मैंने बताया कि ये यहाँ से शुरू होकर 5 प्राइम से ये 3 एंड पर जाता है, तो 5 एंड पर इसका अगर आप देखें तो केमिकली अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसका जो राइबोस शुगर है, राइबोस शुगर जो है वहाँ पर CH2OH होता है, तो आखिर में OH आता है। वो ये OH जो है वो ये है इस आरएनए का, और ये एक अमीनो एसिड है। और जैसे हमने यहाँ पर देखा कि अमीनो एसिड में एक जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है COOH, ये COOH ग्रुप है। ये आमने सामने आ जाते हैं, OH ग्रुप और इधर COOH कार्बोक्सिल ग्रुप। होता क्या है कि ये जो है यानी यहाँ से ये वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है, यानी दोनों के दरमियान ये अमीनो एसिड जो है वो लग रहा है किसके ऊपर? ट्रांसफर आरएनए के ऊपर। ये कैसे लगेगा कि यहाँ पर ये वाटर जो है वो रिमूव हो गया। जब वाटर रिमूव हो गया तो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान ये वाला इस तरह से ये बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, जब ये बॉन्ड बन जाएगा और एक अमीनो एसिड इसके साथ लग जाएगा तो अब इसका नाम हो जाएगा अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए। यानी ये जो पहले सिंपल ट्रांसफर आरएनए था, अब ये क्या बन गया? अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए, क्योंकि इसके साथ एक अमीनो एसिड लग चुका है। सबसे पहले जो यानी अमीनो एसिड आता है वो है ट्रिप्टोफेन, और इनिशिएशन फेज जो है वो यहाँ से शुरू होती है कि ट्रिप्टोफेन जो है वो आकर यानी ट्रांसफर आरएनए के साथ लगता है, और जो यानी उसके साथ जो अमीनो एसिड है वो आकर लग जाएगा और ट्रांसफर आरएनए के ऊपर एक एंटी कोडॉन होगा UAC। UAC क्यों होगा? इसलिए कि पहला जो इनिशिएशन कोडॉन है मैसेंजर आरएनए के ऊपर वो है AUG, तो AUG का एंटी कोड जो है वो UAC होगा। अब आप देखें कि ये जब लग जाता है तो उसके बाद एक इनिशिएशन प्रोटीन होती है या इनिशिएशन फैक्टर, वो एक प्रोटीन है, वो उस इनिशिएशन फैक्टर जो है इस अमीनो एसिड को यानी इस यानी अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए को आकर यहाँ पर लाकर रख देता है या इसको साथ ज्वाइन कर लेता है, और ये इनिशिएशन फैक्टर का काम है।
तो ये बाइंड करता है। और उसके बाद क्या होता है कि ये स्मॉल सब यूनिट जो है इसके साथ मैसेंजर आरएनए लग गया। उसके बाद ट्रिप्टोफेन जिसके साथ यानी अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए जिसके साथ ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड लगा हुआ वो आकर अटैच हो गया। इसको अटैच किसने किया? इनिशिएशन फैक्टर ने, जो कि एक प्रोटीन है। और साथ ही लार्ज सब यूनिट जो है यानी राइबोसोम का जो लार्ज सब यूनिट डिटैच होकर अलग हो गया था वो आकर अटैच हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि ये इनिशिएशन जो फेज़ है वो ख़त्म हो जाती है। ये इनिशिएशन फेज़ कंप्लीट हो गई। अब आप देखें कि जब इनिशिएशन फेज़ कंप्लीट हो जाती है तो अब जो लार्जर सब यूनिट है उसमें जो है वो थ्री जो है वो साइट्स होती है, ई साइट, पी साइट और ए साइट। ई साइट एग्जिट साइट है, पी साइट पेप्टिडाइल साइट है और ए साइट जो है वो एक्सेप्टेड साइट। ये तीनों साइट्स कहाँ पर होती है? राइबोसोम के लार्ज सब यूनिट। और अब आप देखें कि ये पेप्टिडाइल साइट क्यों है? इसलिए कि यहाँ पर जो है वो यानी पेप्टाइड्स बॉन्ड बनेंगे, एक अमीनो एसिड इसके साथ लगा हुआ है। अब जो है ना वो इलोंगेशन फेज जो है वो शुरू हो चुका है। और इलोंगेशन फेज में क्या होता है कि एक यानी पहले से एक लगा हुआ है ट्रांसफर आरएनए जो पी साइट पर है। उसके बाद एक दूसरा ट्रांसफर आरएनए जो है वो अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए जिसके साथ एलानीन, फॉर एग्जांपल सपोज कर लें कि एलानीन उसके साथ अमीनो एसिड अटैच्ड है और वो आ रहा है। लेकिन इसको कौन लेके आ रहा है? एक फैक्टर, और वो फैक्टर है इलोंगेशन फैक्टर। ये इलोंगेशन फैक्टर जो यहाँ पे भी ग्रीन कलर में यहाँ ये इनिशिएशन फैक्टर है और ये इलोंगेशन फैक्टर इसको लेके आ रहा है। तो इनिशिएशन फैक्टर जो है वो तो उसको फिक्स करता है, बाइंड करता है मैसेंजर आरएनए के साथ, ट्रांसफर आरएनए को। लेकिन जो लेकर आता है ट्रांसफर आरएनए को वो इलोंगेशन फैक्टर है। अब वो उसको लेकर यहाँ पर आ जाएगा इस जगह पर। तो अब यहाँ पर जो है ना वो हम यानी ये बना भी देते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप देखें कि ये यहाँ पर आ गया, ये एलानीन है, ठीक है, और यहाँ पर आकर ये अटैच हो गया। इसका जो यानी एंटी कोड है वो क्या है? UAA। तो इसके सामने ये वाला लगेगा AAU। यहां पर आकर ये अटैच हुआ है। अब इलोंगेशन फैक्टर में क्या होता है कि इसके साथ भी एक अमीनो एसिड है, यानी ये इसके साथ एक अमीनो एसिड है। तो होता क्या है कि यानी जो इलोंगेशन में जो राइबोसोम है वो यानी ये 5 प्राइम एंड है ट्रांसफर मैसेंजर आरएनए का और ये 3 प्राइम एंड है। ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ यानी ऐसे ये मूव करता है और इसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ये जब मूव करेगा, मूव करेगा अगले कोडॉन पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई और कोडॉन है, फॉर एग्जांपल आप लगा लो कि CCG, मतलब एक कोडॉन है मैसेंजर आरएनए का, उसके यानी कॉम्प्लीमेंट्री में ही एक ट्रांसफर आरएनए आएगा जिसके साथ एक अमीनो एसिड भी होगा खास, और वो इस जगह पर आएगा। तो ये आगे की तरफ मूव करेगा, और जब आगे की तरफ मूव करेगा तो ये जो ट्रिप्टोफेन वाला है वो इधर आ जाएगा। यानी ये ट्रिप्टोफेन वाला जो है वो आप ये समझो कि वो इस खाने के अंदर आ जाएगा एग्जिट साइड पे। जब ये इधर आ जाएगा ये, तो ये वाला जो है इधर आ जाएगा, यानी ये एलानीन, ये ट्रिप्टोफेन वाला, ये एलानीन बन गया।
और यहाँ पर एक नया आएगा एक्सेप्टेड साइट। तो अब इसने अपना माइनोसाइड इसको दे दिया, यानी ये वाला जो है वो इधर चला गया, सॉरी ये देखें एक अमीनो एसिड ये है ट्रिप्टोफेन, उसके ऊपर क्या लग गया एलानीन, ये ट्रिप्टोफेन था इसने दे दिया और ये एलानीन है, ठीक है। तो ये उसके बाद ये यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, यानी ये ट्रांसफर आरएनए अपना अमीनो एसिड देकर और निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा तो ये जगह खाली हो जाएगी, फिर ये आगे की तरफ मूव करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा तो ये वाला जो है वो इधर आ जाएगा, ये जगह खाली हो जाएगी और ये वाला इधर आ जाएगा, फिर ये आगे की तरफ मूव करेगा। सो इस तरह से ये ट्रांसलोकेट करता है राइबोसोम, नॉट मैसेंजर आरएनए। राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जो है वो मूव कर रहा होता है। तो अब उसमें जो है ये इलॉन्गेशन फैक्टर आ जाएगा। यहाँ तक के क्या होगा कि एक मैसेंजर आरएनए के ऊपर एक कोड्स आते हैं, यानी कोड्स आते हैं जेनेटिक कोड्स लाइक GCU या UAA और UAG, ये 3 किस्म के कोड होते हैं। दीज आर द नॉनसेंस कोड्स, यानी जब ये कोड्स आ जाते हैं तो ये नॉनसेंस कोड्स हैं। और नॉनसेंस कोड्स का मतलब ये होगा कि ये कोड नहीं होगा, यानी इसके एंटीकोड में एंटीकोडॉन कोई भी ट्रांसफर आरएनए नहीं है। जब कोई ट्रांसफर आरएनए नहीं है जिसमें इसका एंटीकोडॉन उसके पास हो, और जब ये होगा तो एक रिलीज फैक्टर जो है वो यहाँ पर आकर लग जाएगा। ये रिलीज फैक्टर है, तीनों यानी फैक्टर्स आपने ज़हन में रखने हैं। ये ग्रीन कलर का ये इनिशिएशन फैक्टर था, ये इलॉन्गेशन फैक्टर, और अब जो है वो रिलीज फैक्टर है। रिलीज फैक्टर आकर इधर लगेगा जहाँ पर ये इस तरह के कोड्स शुरू हो जाएंगे। जो ही रिलीज फैक्टर आकर लगेगा तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन चुकी है डिफरेंट अमीनो एसिड्स की, और ये रेड कलर का मैंने बॉन्ड भी शो कर दिया, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन चुकी है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो रिलीज हो जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी, और जब ये निकल जाएगी तो फिर ये एक जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो यानी वजूद में आ जाएगी। और उसके बाद क्या होगा कि ये ट्रांसफर आरएनए यहाँ से एग्जिट कर जाएगा, निकल जाएगा। सो बहुत इजी है, अगर आप इसको जो है वो दोबारा भी वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ना आपने सिर्फ ध्यान रखना है कि इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन फैक्टर है। बेसिक मैंने आपको बता दिया कि एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ कैसे अटैच होता है थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। और आपने जो है वो यानी 3 चीज़ें जो है वो जहन में रखनी है कि एक तो यानी ये के नंबर 1 तो ये कि 20 डिफरेंट काइंड्स के अमीनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन में, और उनके नंबर्स क्या होंगे, उनका सीक्वेंस क्या होगा, वो डिपेंड करता है प्रोटीन के ऊपर, कैसी प्रोटीन होगी। नंबर 2 आपने याद रखने के 20 डिफरेंट काइंड्स के ट्रांसफर आरएनए होते हैं। नंबर 3 जो है वो 20 डिफरेंट काइंड्स के एक्टिवेटिंग एंजाइम्स होते हैं जो अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज कहलाते हैं, और वो हर अमीनो एसिड के लिए अलहदा एक एंजाइम होगा, और वो क्या करेगा कि वो अमीनो एसिड को अटैच करेगा किसके साथ, ट्रांसफर आरएनए के साथ। उसके बाद इनिशिएशन फैक्टर, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है, और वो कैसे बनता है कि जब मैसेंजर आरएनए आता है तो यानी राइबोसोम्स के दोनों यूनिट्स जो हैं वो अलहदा हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। मैसेंजर आरएनए जो है वो राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट के साथ आकर अटैच हो जाता है, और जो वो अटैच होता है तो उसके बाद क्या होता है कि इनिशिएशन फैक्टर जो है वो आता है, और इनिशिएशन फैक्टर जो है वो यानी इसको अटैच कर देगा मैसेंजर आरएनए को राइबोसोम के स्मॉल यूनिट से। और जो है सबसे पहला जो यानी ट्रांसफर आरएनए आता है उसके पास कौन सा अमीनो एसिड होगा, ट्रिप्टोफेन, और जो इनिशियल जो कोडॉन है वो AUG होगा मैसेंजर आरएनए के ऊपर। तो यहाँ पर ये उसके बाद लार्जेस्ट सब यूनिट अटैच हो जाएगा, और उसके बाद ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद इलॉन्गेशन फैक्टर है। इलॉन्गेशन फैक्टर बहुत इजी है कि ये आगे जो है ट्रांसलोकेट करता जाता है, मूव करता रहता है फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड मैसेंजर थ्रू मैसेंजर आरएनए। और राइबोसोम जो ही आगे मूव करेगा तो क्या होगा कि अगला एक्सेप्टेड साइट पर जो है वो आ जाएगा,
और जो यानी पेप्टिडाइल साइड पे है वो एग्जिट में आ जाएगा, एग्जिट से वो यानी निकल जाएगा क्योंकि उसने अपना अमीनो एसिड तो दे दी है। और उसके बाद क्या होता है कि ये वाले जो एक्सेप्टेड साइड से पेप्टाइड में आएंगे, पेप्टाइड से एग्जिट में आते रहेंगे, यहाँ तक कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बन जाएगी। और आखिर में नॉनसेंस कोडॉन आ जाते हैं जहाँ पर प्रोटीन बननी बंद हो जाती है, क्योंकि ये जो है जी आपने याद रखना है GCU UAA UAG, आपकी बुक में सिर्फ GCU का जिक्र है, ये याद कर लें। तो ये जब आ जाता है तो ये नॉनसेंस कोडॉन होता है। और उसके बाद क्या होता है कि रिलीज फैक्टर आकर अटैच होता है, और जो रिलीज फैक्टर आकर अटैच होगा तो पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज होगी। तो दिस इज़ वेरी सिंपल जो है वो ट्रांसलेशन, और यहाँ पर आपका सेंट्रल डोगमा कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।